तो सरकारी मदद कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं मिली। हम तो यहाँ रोड पे कितने लड़ गए, कितना भंगड़ हो गए, कोई सुनवाई नहीं। कुछ ना मिलल। हमन के गरीब आदमी है, जाई रोड पर मरल जाला, केहू सुनवाई आ सब मांगे आई वोट का मांगी, बाकी वोट दिया जाए केहू लोग की ना दोबारा। माहौल दो ही आदमी का लग रहा है, दोनों आदमी का एकदम बराबरी टक्कर चल रही है। अब वही में जे निकल ले इसी के चल रहा है अभी माहौल में। खुल के बोलिए महाराज। हम खोल के नहीं बोलेंगे। जनता मूड बना चुकी है, अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोसी में कुछ काम करे के नहीं चाहिए, ये खाली चुनाव जीते के चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। इसीलिए चाचा। क्या बाहर वाले यहाँ वोट आके देंगे? बताइए। अरे आप खुदे बाहर के हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ जब ग्राउंड रिपोर्ट करने में और मेरे सहयोगी प्रशांत पहुंचे तो सड़क के किनारे कुछ लोग दिखाई दिए जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा बना रहे हैं। और झंडा क्यों बना रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 तारीख को यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर के एक ठेका इन लोगों को दिया गया है जो कि सड़क के किनारे रहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के झंडों में बांस लगा रहे हैं और ये झंडे मुख्यमंत्री की सभाओं में और घोसी की सड़कों पर लगाए जाएंगे। एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर मऊ के घोसी सीट पर चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है? नाम क्या है? हमारा सीताराम नाम है। तो सीताराम जी, ये झंडा जो बना रहे हैं, ये आप पार्टी में हैं, बीजेपी में हैं या आपको काम वाम मिला, ठेका मिला? नहीं नहीं, हम लोग काम पर है, हम लोग किसी पार्टी में नहीं है। हाँ, हम लोग खाते कमाते हैं, टोकरी वोकरी बनाकर, बस यही हम लोग का काम है। बांस का काम कर। हाँ, हम लोग को मिला है मजदूरी पर बनाने के लिए फटी वटी झंडी वंडी, तो हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, तो झंडा भाजपा वाले पहुंचा देते हैं और आप लोग उसमें बांस का डंडा लगा? हाँ, बांस फटी चीर कर हम लोग बना देते हैं। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई कितनी हो जाती है? कमाई क्या होती है साहब, हमारे कोई कमाई का गिनती नहीं है कि 100 होई कि 50 होई कि 200 होई, कोई वो भी नहीं होता है। यही तो हम लोग की खेती बाड़ी है, यही मजबूरी है। तो मूल रूप से क्या बांस का ही काम करते हैं कि हाँ, कुछ? बांस से काम करते हैं। हम लोग के पास नौकरी नहीं है, आना कोई शिक्षा है, बस हम लोग अपने यही टोकरी वोकरी बांस चीरते हैं, टोकरी बनाते हैं, अब पेट पर्दा चलाते हैं बस। कितने झंडे का ठेका मिला है? ये हम लोग को मिला है यहाँ से वहाँ तक ले 1800 झंडे का ठेका मिला है। कितने दिन से आप लोग बना रहे हैं? आज 3 दिन हो गया। तो यहाँ तो चुनाव हो रहा है, पता ही है आपको, माहौल का है। अब माहौल यही तो बता रहे हैं कि 10-11 आदमी तो उठे हैं लड़ाई में, बाकी माहौल 2 ही आदमी का लग रहा है, सुधाकर सिंह का, दारा सिंह का, बस। ज्यादा माहौल किसका? आप लोग तो यहीं रहते हैं। ज्यादा माहौल तो हम देख रहे हैं तो दोनों आदमी का एकदम बराबरी टक्कर चल रही है। अब वही में जे निकल ले। हाँ, बाकी हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन जीतेगा, बस 2 आदमी में जो भी निकल जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 35-40 वर्ष से हैं। तो घर वर बना लिया? घर और कुछ नहीं साहब, न जमीन है, न घर है, न द्वार है। हम लोग की 12 जड़ से जो है कि 150 का संख्या है, और 150 के संख्या में हम जान रहे हैं कि 1 मंडा 1.5 मंडा जमीन है, और उसमें 2-4 घर बना है बस, और कुछ नहीं बना है, न जगह जमीन कहीं है। तो सरकारी मदद कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। हम तो यहाँ रोड पे कितने लड़ गए, कितना भंगड़ हो गए, कोई सुनवाई नहीं। सरकार तो मकान देती है, गैस सिलेंडर देती है, राशन कार्ड बना के देती है, राशन मिल जाता है फ्री में, ये सब मिलता है। ठीक है साहब, वो सरकार दे रही है तो जिसका है उसी को दे रही है, हम लोग के नहीं दे रही है। हम लोग को तो पूछते ही नहीं है कि आप लोग क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या तुम लोग की समस्या है, कोई नहीं पूछा आज तक ले। अच्छा, इस सीट से फागू चौहान भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, राज्यपाल बन गए, विजय राजभर भी रहे, फिर दारा सिंह चौहान भी रहे, फिर दारा सिंह और सुधाकर सिंह में लड़ाई, और सुधाकर सिंह भी पहले विधायक थे। तो इसमें मदद कौन करता है? मदद यहाँ की जो है कि एक घोसी भर में तो हम जानते हैं कि सुधाकर सिंह सुनवाई करते हैं, कोई भी माने में कोई भी बात पड़ता है तो दौड़ के उन्हीं की ओर जाते हैं लोग हैं। फागू चौहान थे, आजमगढ़ के रहने वाले हैं,
वहाँ कोई नहीं जाता था जल्दी। एक घोसी में घटना हो गया तो वहाँ जाते जाएगा। आइए इधर ये हैं, जाते हैं लोग, भाई मदद से करते हैं। हम तो यही देखते हैं उसको। सुधाकर सिंह मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। और बाकी दारा सिंह चौहान वो भी तो मंत्री भी थे और फिर यहाँ से अरे दारा सिंह चौहान मंत्री थे भी, विधायक भी थे। जब अब आज के डेट में हम बता रहे हैं कि ये चुनाव है ना, अब लोग रहे हैं, फिर जब चुनाव हो जाएगा तो नहीं लोगेंगे। अच्छा, ये रोड पर जो है कि हम लोग नहीं देखते हैं ना पूछते हैं। तो आप झंडा बना रहे हैं भाजपा का और कह रहे हैं कि मदद सुधाकर सिंह करते हैं। बिल्कुल भाई, जो बात सच सच हम कर रहे हैं, ये तो हम मजदूरी बन कर रहे हैं। जैसे आप भी कह देंगे कि हमको ये बना दो, हम पैसा दे रहे हैं, बना देंगे। ये कहेंगे बनाने के लिए तो बना देंगे, यही काम है। ये नहीं है कि हम ये जाकर उनसे पूछ के अब मांग कर तो बना रहा हूँ, नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव भी आए थे यहाँ प्रचार करने, योगी जी भी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने, तो बड़ा मतलब इस चुनाव को लेके जो है बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं सड़कों पे, रोज दिन भर आप लोग देख रहे होंगे। अरे साहब, जब आते हैं लोग तो पों कर चल जाते हैं, फिर उधर से पों कर चल जाते हैं। लाइन लगी रहती है गाड़ी के, बाकी हम लोग की तरफ कोई नहीं ताकता है कि हम कैसे आदमी है लोग। आप इसी टीन शेड का ये जो बनाए हैं इसी में रहते हैं? बस इसी में रहते हैं, झोपड़ी बड़ी है बस। तो जब नेता वोट मांगने तो आते होंगे ना, उनसे नहीं बोलते हैं कि भाई हमारा घर बनवा दो? कहाँ मांगते हैं हम लोग बहुत कहते हैं कि अरे साहब हम लोग के ये नहीं है वो नहीं है, हम लोग ऐसे हैं। कहते हैं लोग कि बस आप लोग का व्यवस्था होगा, बस इतना ही कह के चले जाते हैं। व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं। महिलाएं भी हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाची? हम ना बतिया भाई, बतिया नहीं इनसे पूछे थे क्या नाम है, आप बताइए। बताइए, शर्माइए नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, क्या नाम है आपका? अम्मा बतिया के आओ अम्मा, यहाँ आओ, क्या है, क्या नाम है तुम्हारा? शीला। हाँ। कुछ सरकारी मदद मिलल है? कुछ नहीं, गैस सिलेंडर कुछ ना मिलल। हमन के गरीब आदमी है, जाई रोड पर मरल जाला, केहू सुनवाई कुछ ना होला। आ सब मांगे आई वोट, का मांगी, बाकी वोट दिया जाए केहू लोग की ना दोबारा। झंडा तो बनावत हो तू लोगन? अरे तो ये झंडा ये ना बनाते जरूरी, कुछ कौनो सुविधा ना हमन के। और वो नेता कहना तो बनावत ही जाए। माहौल के कर है? कहाँ चीज? कमल के फूल के माहौल है, साइकिल के माहौल? साइकिल का। साइकिल के हाँ। झंडा तू लोग बनाओ तो भाजपा। अरे तमन का बांस बीने वाला जो केहू कुछ कह दी तमन बना दे। वोटवा कहाँ जाए? अरे हमन नेता के छोड़ के कहाँ जाई? कौन नेता? ये सुधाकर मदद करल है का? काहे न कोनो बात रहेला तो कहल जाला तो सुन लेना। दारा सिंह सब सुनेला भाई, अब लामे का बाण तो नहीं सुन पहले कल देखो। तो ढेर मदद के करला, ज्यादा मदद कौन करता है? सुधाकर करे ना उनका। उनका माहौल ज्यादा ठीक है। हाँ। अच्छा, तू लोग के दिक्कत का है? ये है कि जमीन उमीन कुछ हमन के ना दे हवे, तने में कुल लइका परिवार सब लेके जियल मरल जला जने। ये बात हमाने के कोई बसा दो लोग, खूब बढ़िया घर हमन के जमीन दे दो लोग, ऐसे बढ़ के का है। सिलेंडर मिला? कब खाली हमके मिलल और केहू के ना मिलल? हाँ, खाली हमके मिलल। कितना के सिलेंडर मिल जाए? हमन के फ्री वाला हमें। हाँ, फ्री मिलल। मकान कुछ ना, शौचालय कुछ ना, कुछ राशन हुए मिलेला खाली। मेडिकल वाला कार्ड बना है? नहीं, मेडिकल वाला कार्ड बना लगे। मेडिकल वाला कार्ड नहीं बना है? नहीं। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? अरे ये हम जमीन चाहते हैं, जा घर दुआर चाहते हैं, जाके परिवार हमन को बस जाए, कहूँ अच्छा से रह जाए। कुछ और लोग हैं यहाँ पे स्थानीय, हमें देख के खड़े हो गए, इनसे भी जरा बात करते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। भैया क्या नाम है आपका? कैलाश चौहान। चौहान साहब, क्या माहौल है चुनाव? माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। किसके बारे में, फेवर में? अब फेवर में तो हम इसी का है सर, इसी के चल रहा है अभी माहौल में। खुल के बोलिए महाराज। हम खोल के नहीं बोलेंगे सर। हाँ जी, क्या माहौल है सर? माहौल है बस सुधाकर सिंह है और कुछ नहीं माहौल है। अच्छा, हाँ एकदम। वजह कुछ? अरे वहाँ के अस्थायी नेता हैं, यहाँ के नेता हैं, और क्या वजह है? ये क्या है कि 6 महीना यहाँ, 6 महीना वहाँ, 6 महीना वहाँ, ये कोई राजनीति है?
ये कोई राजनीति नहीं दारा सिंह से क्या नाराजगी है? है। और दारा सिंह आजमगढ़ से आए यहाँ चुनाव लड़ने, पहले तो यही नाराजगी है। अभी बीजेपी को गाली दे रहे थे, फिर बीजेपी में आ गए। इन नेताओं का, इन लोगों का क्या कोई चरित्र है? कुछ नहीं है। तो चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है कि उनको भगाइए यहाँ से, आजमगढ़ जा। ताकत है तो आजमगढ़ से लड़ के दिखावे, किसी विधानसभा से जीत के हमें है ताकत। चले आते हैं लोग आजमगढ़ से लड़ने के लिए। यहाँ नेता नहीं है। तो पिछली बार तो जीत गए थे यहाँ से, पिछली बार जीत गए होंगे। हाँ, तो कैसे पिछली बार जीत? की अलग बात थी। हाँ, वही समझ। हाँ। इस बार माहौल उनका दारा सिंह का इस ठीक बार है। कुछ कोई माहौल नहीं है। आप बताइए भैया, जी बताइए। क्या माहौल है? सुधाकर से वो जो घर के लाल है, घोसी के है, तो लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा हो। बाहरी का बाहरी का मुद्दा। तो यहाँ पिछले बार भी तो दारा सिंह चौहान लड़े थे। तो वो कभी बसपा में, कभी सपा में, फिर बसपा में, फिर सपा में, फिर भाजपा में, फिर सपा में। उन्हीं की वजह से चुनाव हो रहा है। क्या जरूरत थी ये चुनाव कराने की? आप लोग के हिसाब से मतलब उनको पार्टी नहीं बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए थी। और योगी जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, कुछ असर अरे होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जहाँ जनता मूड बना चुकी है, अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। योगी जी तो खुद उनको भेजे हैं यहाँ। योगी जी बना देते एमएलसी, उनको बना के मंत्री बना देते। क्या क्या जरूरत थी लड़ने लड़ने की? यहाँ नहीं था विजय राजभर, वो भी तो लड़ा था उपचुनाव, जीता चुनाव, यहाँ जनता जीता ही। वही है, वहाँ से चले आते हैं लड़ने। हाँ भैया, यहीं के हैं आप? जी क्या माहौल है चुनाव? चुनाव का माहौल सही है। हम सुधाकर सिंह का एकदम सही है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अखिलेश जी आए थे, योगी जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, योगी जी का असर पड़ेगा? थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। क्यों नाराजगी इतनी किस बात की है? नहीं, यहाँ का सुधाकर सिंह जो है यहाँ के अच्छे प्रत्याशी हैं और यहाँ का विकास के बारे में वो सोचते हैं। अपने लोकल के भी हैं। दारा सिंह चौहान है, आजमगढ़ के हैं, और आजमगढ़ तो उसके बाद तो पिछले बार तो यहीं जीते थे। तो यहीं जीते थे, लेकिन उनके बाद लोगों को पता नहीं था ना कि ये दारा सिंह भगेड़ू किस्म के निकलेंगे। वो भाग के निकल गए वहाँ आजमगढ़, फिर लखनऊ चले गए, तो पता ही नहीं चला। अब जो है कि अब यहाँ सुधाकर सिंह घर के लाल सुधाकर सिंह है। क्या माहौल है भैया? क्या माहौल है? वही जो देखने में तो लग रहा है कि दारा सिंह निकल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह निकल। अब ऐसे कैसे माना जाएगा? जब मान जाए अब आगे प्रक्रिया चल रही है, अब आगे देखा जाएगा ना। क्या नाम है? जी विवेक कुमार। विवेक कुमार जी। आपका? सोनकर नाम है, शिवा सोनकर। तो विवेक जी ये कह रहे हैं कि दारा सिंह बाहर के हैं, सपा में जीते, फिर भाग गए, यहाँ से वापस आ गए भाजपा में, ये सब को लेके नाराजगी है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? अरे ये सब सारे लोग सुधाकर सिंह के पक्ष में है, लेकिन बस ऐसे कर रहे अरे हैं। वो खुद बोल रहे हैं, कैसे आप कह देंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। क्या चाचा, ये कह रहे हैं भाजपा, ये कह रहे हैं सपा, आपको क्या लग रहा है? सपा ही जीती भाई। कहा है, कभी भाजपा में रहा, कभी सपा में रहा, काम कुछ हो न करा। केवन काम कैले बना, कोसी में को बेराइल बना। ये तो चुनाव भाजपा वाले कहते हैं कि दारा सिंह के चुनाव नहीं, ये भाजपा का चुनाव है, भाजपा बनाम सपा। ठीक है, लेकिन दारा सिंह कम से कम आवे के नहीं चाहिए, घोसी में कुछ काम करे के नहीं चाहिए। ये खाली चुनाव जीते के चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ बड़े मजबूत हैं, वो भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ओम प्रकाश का कोई मतलब थोड़ा ही है। ओम प्रकाश राजभर का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप असर होगा उनका? अब उनका असर क्या, जब देखा जाएगा तब ना। अभी इसमें तो कुछ चाचा, ओम प्रकाश राजभर के असर कुछ नहीं अवसर होगा भैया। ना खाली राजभर चले जाएंगे वहाँ जहुदाबाद, जहुदाबाद चले जाएंगे। अब वहीं से अपना भाजपा के साथ आ गए हैं, वो कह रहे हैं घोसी उनका गढ़ है। खाली वो तो बस बात ही है, काम कुछ नहीं है ओम प्रकाश का। ये तो पहले अखिलेश के संग थे, इसके पहले मायावती के संग थे, अभी भाजपा में आए। कभी किधर जाएंगे, कभी वो आदमी का क्या भरोसा, आप ही सोचिए। वो तो बड़ा घोसी को कहते हैं ना कि घोसी उनका गढ़ है। कुछ नहीं गड़े भैया। वो तो कहते हैं कि यादों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब 12 बजे के बाद पहले कुछ भी कर दें तो कोई बात नहीं ना। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। इसीलिए चाचा, एक मिनट चाचा, 12 बजे खुलती क्या है। बोले थे? वो बोलते हैं कि यादव का बुद्धि 12 बजे खुलती है। हाँ। अब 12 बजे के पहले उनको कुछ भी कर दें, 2 डंडा मार भी दें, 10 गाली भी दे दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, हिंसा नहीं करनी। एक बात बोलता हूँ कि वो यही सही बोलते हैं कि 12 बजे बाद बुद्धि खुलती है। हाँ? आप ही सोचिए। तो अखिलेश जी आए थे, गए थे सभा में?
ना मैं तो नहीं गया था भाई, काम था कुछ, इसके लिए बच गया था। योगी जी आ रहे हैं, उसमें जाएंगे? अरे जाएंगे, जाने में क्या है, लेकिन जो आदमी काम करेगा, जो आता है, जो नजदीक का है, वो तो बाबा की सरकार से लोग खुश नहीं है। क्या? बाबा की सरकार से लोग खुश नहीं है। बस जब बाबा बस तानाशाही में चल रहे हैं अब। आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं भाई, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है। किसके बारे में? कौन जीत रहा है? जीतने के लिए तो भाजपा ही जीतेगी। ये लोग कह रहे हैं नहीं जीत रही है भाजपा। जो ये सपा की सरकार ये रैली हुई थी, जो बाहर से लोग आए हुए थे, क्या बाहर वाले यहाँ वोट आके देंगे? बताइए। अरे आप खुदे बाहर के हैं, आप खुदे घोसी से बाहर के हैं। कैसे कह रहे हैं? कहाँ के हैं आप? अमिला के हम। अमिला जो है कि किधर के हैं? अरे महाराज, इस पे मत झगड़ा। मधुबन विधानसभा पड़ता है, ये खुदे बाहर के हैं। आप मधुबन के? अमिला मार्केट कहाँ का, आप बताइए। हम तो भाई बाहर के बताइए। नहीं, नहीं चलिए, वो आप कहाँ के हैं वो अलग बात है। अमिला मधुबन विधानसभा के, हम घोसी विधानसभा के हैं। घोसी विधानसभा का है, अमिला मार्केट घोसी विधानसभा का है। नहीं, ये घोसी हाँ सर, आप इधर एक मिनट, आपसे पूछते हैं, कुछ महिलाएं हैं, इन लोग से भी पूछते हैं। आप लोग यहीं की हैं? नहीं, यहाँ की नहीं है, हम अमिला की हैं। अमिला घोसी, वहाँ चुनाव है ना? हाँ, क्या माहौल है? ठीक है। किसके फेवर में? भाजपा के। भाजपा? आपके हिसाब से? जी, ये लोग जो 2-3 लोग कह रहे हैं कि सपा के पक्ष में जाएगा माहौल। भाजपा की। अच्छा, भाजपा ने आप लोग को मतलब फायदा दिया है, सरकारी हमको दिया, हमको आवास मिला है और फिर राशन भी तो मिलता है, पर उसके बारे में तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं कि मतलब लूट के रख रहे हैं तो दे रहे हैं, राशन आवास सब रोजगार दुनिया का मार के दे रहे हैं लोग, यही सब मतलब तरह तरह की उनके बारे में बात कर रहे हैं लोग। हाँ, आप लोग क्या चाहती हैं? हमको तो क्या, हमारे यहाँ सबको घर मिला है मोदी की राज में, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किया होगा। हाँ, मोदी जी फायदा दिए? हाँ दिए हमको। आपको भी मिला? नहीं, लेकिन हम मोदी जी को मानते हैं। फायदा नहीं मिला तब भी मानते? हाँ, मानते हैं। शायद मिल जाए। अच्छा, उम्मीद है। हाँ। तो देखिए, यही है चुनाव के रंग, जहां कुछ लोग सपा, कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, कुछ की अपनी नाराजगी है, कुछ को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में बहुत रोचक ये चुनाव है, और घोसी इसलिए भी बहुत रोचक हो गया है क्योंकि यहाँ पर बड़े नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव पहुंचे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं, और साथ ही इसको जो लड़ाई है, इसको इंडिया बनाम एनडीए की मानी जा रही है। ये जो लड़ाई है, इसमें ओम प्रकाश राजभर का भविष्य दांव पर है, इसमें दारा सिंह चौहान का भविष्य दांव पर है, और साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक तरह से इस छोटे से एक विधानसभा के उपचुनाव को भी सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन फिलहाल घोसी का माहौल क्या है ये मैं और प्रशांत आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए।